धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कहने को तो कल 15 अगस्त का दिन था, योमे आजादी का सुनहरा मौका था, स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व था, लेकिन जिस तरीके का तांडव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं के साथ, जी हां ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, लेकिन जिस तरीके का तांडव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं के साथ जगह जगह कई राज्यों में किया गया, दलितों को झंडा नहीं फहराने दिया गया, बाबा साहब की तस्वीरों को जलाया गया, दलितों के साथ मारपीट की गई, उससे सवाल खड़ा हो गया कि क्या वाकई में हम लोग आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, या आजादी और स्वतंत्रता के 77 साल बाद 2014 के बाद आई नई सरकार के दौर में फिर से दलित समाज को, बाबा साहब को गुलाम बनाने या मिटाने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं गांधी का। गांधी की बात करते हैं ना आप। गांधी के स्वराज में एक आदिवासी के ऊपर भाजपा के नेता पेशाब करेगा, यह गांधी का स्वराज है। गांधी के स्वराज में देश की होनहार बेटियां जिन्होंने तिरंगे का मान बढ़ाया, प्राइम मिनिस्टर के आवास से 500 मीटर दूरी पर बैठी रहेंगी और उनकी टोह नहीं लेंगे प्रधानमंत्री, यह गांधी का स्वराज है। गांधी का स्वराज यह है कि एक आदमी कहता है मेरी गुजर नहीं हो रही और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। गांधी का स्वराज यह है कि एक बलात्कारी जो कि डिस्चार्जशीटेड है, वो सत्ता के दल के साथ 2 मीटर दूर बैठा रहेगा प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करेंगे। क्या है गांधी का स्वराज, ये मुझे समझाइए। गांधी का स्वराज ये है कि गांधी के आगे नतमस्तक होकर वाराणसी में आपका बुलडोजर गांधी के सेवाश्रम पे चलेगा, राजघाट पर चलेगा और लोग हाथ जोड़ के मिन्नतें करेंगे। ऐसा मत करो। सुन लिया आपने, ये सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पहले पत्रकार हुआ करती थी और अब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर धुआंधार तरीके से बैटिंग करती हुई नजर आती हैं। आज तक चैनल पे ये बता रही हैं कि किस तरीके से गांधी के स्वराज में क्या क्या किया जा रहा है दलितों और आदिवासियों के साथ। गांधी की जो विरासत थी प्रयागराज में, उसको भी बुलडोजर चला के मिटा दिया गया, लोग हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन संस्कारियों ने जो विदेशों में जाके रात दिन गांधी का गुणगान करते हैं और यहाँ रह के गौड़ से जिंदाबाद, गौड़ से अमर रहे की बात करते हैं, उन्होंने कैसे गांधी की विरासत को मिटा दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग अंबेडकर पर ही जुल्म कर रहे हैं, ये गांधी पर भी जुल्म कर रहे हैं। इसके अलावा आप दूसरी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आ रही है साहब गोवा से। गोवा का एक इलाका पड़ता है कोर्स वासा इलाके में शिवाजी की प्रतिमा लगी हुई है। कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, शिवाजी की प्रतिमा को खंडित कर देते हैं, तोड़फोड़ देते हैं। उसके बाद वहां पर जमकर हंगामा होता है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और आनन फानन में 3 संस्कारियों को गिरफ्तार कर लेती है। यानी चाहे गांधी हो चाहे शिवाजी हो, इन लोगों को जगह जगह दंगे भड़काने और दंगे भड़काने से ही इनको बूस्टर डोज मिलती है। और 2002 से लेकर इनका इतिहास आज तक का देखिएगा, जब जब जहां दंगे हुए, चाहे लोग पुल टूटने से जमीन में गिर के मर गए, चाहे उसमें बच्चे थे, चाहे नोटबंदी के दौरान लाइन में खड़े खड़े मर गए, दिल्ली दंगों में मर गए, मुजफ्फरनगर दंगों में मर गए, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा राजनीतिक फसलें लहलहाती रहती हैं। तो उसी क्रम में इन्होंने ना गांधी को छोड़ा, ना शिवाजी को तो छोड़ा। अब इसके बाद जो अगली खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं वो आ रही है राजस्थान के भीलवाड़ा से। हालांकि इस खबर की कुछ तस्वीरें हमें मिल नहीं पाई हैं, लेकिन एबीपी न्यूज इस खबर को सुबह से चला रहा है। वहां पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी, उस पर जो झंडे लगे हुए थे, नीले रंग के झंडे आप जानते हैं लगे रहते हैं, उन झंडों को उतार कर जला दिया गया। उसके बाद वहां पर दलित समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। यानी जो पहली खबर मैंने आपको बताई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, दूसरी शिवाजी वाली खबर बताई गोवा से, और तीसरी खबर मैंने आपके सामने रखी वो आई है राजस्थान से। राजस्थान के भीलवाड़ा में बाबा साहब की प्रतिमा पर लगे झंडों को फूंक दिया गया, विरोध कर रहा है दलित समाज। अब उत्तर प्रदेश का हाल फिर से एक बार आपके सामने रख रहा हूं। अलीगढ़ में बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, भीम आर्मी के लोग मौके पर इकट्ठे हो गए, जमकर उन्होंने हंगामा बवाल किया, तब जाकर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और बताया जा रहा फौरन वहां पे प्रतिमा बदली गई। तो चुन चुनकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को निशाना बनाया जा रहा है। अब ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आई है हरियाणा से, वही हरियाणा जहां अभी मेवात को फूंका गया और संस्कारियों ने किस तरीके से मेवात में पहले खुद जलाया, फिर बाद में पुलिस ने जाके बुलडोजर से जख्मों पर नमक छिड़का और लोगों को उठा उठाकर जेल में भी, बेगुनाहों को भी ठूंस दिया है। उसी हरियाणा का हिसार एक इलाका पड़ता है, वहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर के चित्र को जो है तस्वीर को जलाया जा रहा है। मैं यहाँ रुक जाता हूँ, थोड़ा इस तस्वीर को आप आवाज़ों के साथ भी देखो और सुन लीजिए।
अब इसके बाद हाल रखते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश तो सबसे ऊपर है साहब, यहाँ तो कमाल ही हो रहा है। आदिवासियों के सर पे पेशाब किया जाता है, मूता जाता है, दलितों को मारा पीटा जाता है और ना जाने क्या क्या किया जाता है। ट्रैक्टर से घसीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं दलितों पर अत्याचार करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत लंबी कहानी आपके सामने रखूंगा तो खबर बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन खबर रख रहा हूँ विदिशा जिले से। ये सुषमा स्वराज का लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। वहाँ से खबर आई, एक दलित सरपंच है जिसका नाम है बोरेलाल अहिरबार। बोरेलाल अहिरबार का आरोप है कि जो गांव में सरकारी स्कूल है, प्रोटोकॉल के मुताबिक सरपंच को, ग्राम प्रधान को वहां पे जो है 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो तिरंगा फहराना पड़ता है, लेकिन उनको यहां नहीं बुलाया गया। वो सीधे कह रहे हैं कि मैं चमार हूं इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया। सुन लीजिए उन्हीं को। स्कूल मामला क्या है? मामला ये, मैडम ने मेरी जाति को अपमान किया, मुझे झंडा नहीं फहराने दिया। मैं चमार हूं इसलिए। नहीं, आप प्रतिनिधि हो, सरपंच जवाब दें। प्रतिनिधि तो मुझे झंडा नहीं फहराना मैडम ने। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत में मुखिया सरपंच है लगभग साहब भी नहीं। हाँ नहीं बुलाया, नहीं सरपंच साहब बुलाया नहीं, वो बुलाया ही नहीं। नहीं, मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है। बिल्कुल कहा नहीं, आदेश भी है जिला कलेक्टर, सम्मान उनका ये सरपंच साहब को। जिला कलेक्टर ने आदेश भी है। सरपंच साहब चलो मैडम से कह सकते हैं, मैडम आपने जानकारी ली कि मैडम से जानकारी प्रभारी है मैडम, उस जानकारी परिवार में बुलाया ही नहीं, फिर जाति का अपमान किया। सुन लिया आपने, तो सीधे तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं। ये चुन चुन के कुछ तस्वीरें थी, हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया, आपको ये बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से दलित हों या भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमाएं हैं उनको किस तरीके से भगवा गैंग के जरिए, एक वर्ग विशेष के जरिए नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, तमाम जगह हो, दलित वोट अब भाजपा को ही दे रहा है, क्योंकि मायावती ने ठान लिया है कि बसपा को खत्म करना है। क्योंकि एक तस्वीर मायावती को लगवानी है बाबा साहब अंबेडकर की, उसके बगल में दूसरी तस्वीर काशीराम की होनी चाहिए और तीसरी तस्वीर मायावती के बाद कोई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई और भी दलित समाज के अंदर नेता उभरेंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मायावती भगवान नहीं बन पाएगी दलितों की। दौलत की बेटी ने काशीराम की विचारधारा को मिटा कर रख दिया, आरएसएस के कंधों पर बैठकर पहली बार सीएम बनी और उसके बाद से उसी ने इस पार्टी का करके रख दिया और अब वो तमाम के तमाम दलित भगवा गैंग में शामिल हो गए हैं। तभी तमाम तरफ आपको इस तरीके के दंगे बवाल नजर आ रहे हैं। लोग कहते हैं इनको बहका लिया जाता है आरएसएस के जरिए। हाँ, ये तो बेचारे छोटे से बच्चे हैं, इनको चॉकलेट देके कोई भी ले जाता है। कब तक आखिर ये लोग बहकाए जाने की बात कह के अपने आप को बचाते रहेंगे? इनके पास तो विचार है और विचार के लोग अगर इस तरीके से बहेंगे बहकेंगे तो इन्हीं का नुकसान होना है आने वाले समय में, क्योंकि मुसलमानों के बाद इन्हीं को ठिकाने लगाया जाएगा। इस देश के अंदर सदियों पुराना इतिहास भी रहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे देंगे इजाज़त।